ऑटोमन साम्राज्य, जिसे ऐतिहासिक और बोलचाल की भाषा में तुर्की साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, एक साम्राज्य था जिसने 14वीं और 20वीं शताब्दी के बीच दक्षिण पूर्व यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया। साम्राज्य ने 16वीं सदी की शुरुआत से 18वीं सदी की शुरुआत तक दक्षिण पूर्वी मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों को भी नियंत्रित किया। साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी के अंत में उस्मान गाजी द्वारा उत्तर पश्चिमी अनातोलिया में सोगुट शहर में की गई थी। 1354 के बाद ऑटोमन्स यूरोप में घुस गए और बाल्कन की फतह के साथ ऑटोमन बेयलिक एक अंतर महाद्वीपीय साम्राज्य में बदल गया। ऑटोमन्स ने 1473 में सुल्तान महमद द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह के साथ बीजांटिन साम्राज्य को समाप्त कर दिया। 1520-1566 तक सुल्तान सुलेमान के शासनकाल में ऑटोमन साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर पहुंच गया। साथ ही साथ इसकी सरकारी, सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में साम्राज्य में अब 30 जागीरदार राज्य शामिल थे। इनमें से कुछ को बाद में ओटोमन साम्राज्य में समाहित शामिल कर लिया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल, आधुनिक इस्तांबुल, को अपनी राजधानी और उसके आसपास की भूमि पर नियंत्रण के साथ ओटोमन साम्राज्य 6 शताब्दियों तक मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बातचीत के केंद्र में था। जबकि एक समय ऐसा माना जाता था कि सुल्तान सुलेमान की मृत्यु के बाद साम्राज्य पतन के दौर में प्रवेश कर गया। नई अकादमिक सर्वसम्मति से पता चलता है कि साम्राज्य ने 17वीं और 18वीं सदी के अधिकांश समय तक एक लचीली और मजबूत अर्थव्यवस्था, समाज और सेना को बनाए रखा। हालांकि 1740 से 1768 तक शांति की लंबी अवधि के दौरान ओटोमन सैन्य प्रणाली अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों हैब्सबर्ग और रूसी साम्राज्यों से पीछे रह गई। परिणामस्वरूप 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में ओटोमन्स को गंभीर सैन्य हार का सामना करना पड़ा। लंदन प्रोटोकॉल 1830 और कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि 1838 के तहत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधुनिक ग्रीस की स्थापना के साथ सफल यूनानी स्वतंत्रता संग्राम संपन्न हुआ। यह और मिस्र ओटोमन युद्ध 1831-1833 19वीं शताब्दी के दौरान विशेष रूप से बाल्कन में, जहां कई नए राज्यों का उदय हुआ, क्षेत्रीय नुकसान झेलने के बावजूद ओटोमन राज्य आंतरिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली और संगठित हो गया। 1908 में यंग तुर्क क्रांति में दूसरे संवैधानिक युग की स्थापना की, जिससे साम्राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। 1913 के तख्तापलट में सरकार पर कब्जा कर लिया, जिससे एक दलीय शासन का निर्माण हुआ। सीयूपी ने कूटनीतिक अलगाव से बचने की उम्मीद में जर्मनी के साथ साम्राज्य को संबद्ध किया, जिसने इसके हालिया क्षेत्रीय नुकसान में योगदान दिया था और इस तरह केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जबकि साम्राज्य संघर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम था, वह आंतरिक मामलों से जूझ रहा था, खासकर अरब विद्रोह के साथ। इस समय के दौरान ऑटोमन सरकार अर्मेनियाई, असीरियन और यूनानियों के खिलाफ में लगी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्य की हार और मित्र शक्तियों द्वारा उसके क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जे के परिणाम स्वरूप इसका विभाजन हुआ और इसके दक्षिणी क्षेत्रों का नुकसान हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच विभाजित हो गए। कब्जे वाले मित्र राष्ट्रों के खिलाफ मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में सफल तुर्की स्वतंत्रता संग्राम के कारण अनाथोलियन हृदय भूमि में तुर्की गणराज्य का उदय हुआ और ओटोमन राजशाही खत्म हो गई।